हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एचसीएस का 2024 का मैं एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप में से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एचसीएस का जो है सॉल्यूशन कराइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6C। क्वेश्चन में क्या मेंशन है ध्यान से देखिए, आपका मेंस का है ये। व्हाट इज़ एलएस कपलिंग? एलएस कपलिंग क्या होती है? शो द वेक्टर एडिशन ऑफ ऑर्बिटल एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद L1 is equal to 1, L2 is equal to 1 in the LS coupling scheme। सबसे पहले पूछा गया है कि LS कपलिंग स्कीम क्या है। उसके बाद पूछा है कि अगर आपको वेक्टर एडिशन करना है ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दो इलेक्ट्रॉन्स का, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो LS कपलिंग क्या होती है। मैंने, अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे, BSc ऑनर्स एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की है, जिसमें मैंने ये लेक्चर डाला हुआ है LS कपलिंग वेक्टर डायग्राम टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेक्चर 1। तो यहाँ से आप LS कपलिंग के ऊपर मैंने 3 से 4 वीडियोस बनाई हुई हैं, शायद 5 भी हो सकती हैं, जिसमें इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की भी बनाई हुई हैं, P2 और D2 की। तो यहाँ से आप LS कपलिंग देख लेंगे कि हमारे पास जो है L कैसे मिल रहा है, S कैसे मिल रहा है। आपके पास जो है दो तरह के मोशन होते हैं आपके पास, ऑर्बिटल मोशन होता है और स्पिन मोशन होता है। स्पिन मोशन होगा आपके पास जब इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और ऑर्बिटल मोशन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो दोनों से मेरे पास ऑर्बिटल मोशन से कैपिटल L मिलेगा, स्पिन मोशन से मेरे पास कैपिटल S मिलेगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? L1 1 है, L2 1 है, दोनों ही वैल्यूज़ इक्वल है। हमारे पास क्वेश्चन में ये मेंशन ही नहीं है आइदर इट इज़ द केस ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। हाउ विल यू डिसाइड वेदर दीज आर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स? तो आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगा है, इसमें आपको दोनों केसेस सोल्व करने चाहिए थे। तो मैं आपके पास करवाने जा रही हूँ नॉन इक्विवेलेंट को कैसे पता करोगे और इक्विवेलेंट क्या है। नॉन इक्विवेलेंट केस, लाइक मेरे पास 2p1 है, 3p1 है। इस सब सेल में है इलेक्ट्रॉन, इसमें है। n की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 3 है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 2, सेकंड के लिए 3। तो हमारे पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NL, यानी दिस वन इज़ N, दिस इज़ N। हियर n वैल्यूज़ ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। दोनों इलेक्ट्रॉन्स की n वैल्यूज़ डिफरेंट हो गई। L1 क्या है? सेम है। देखिए, हमारे पास इक्विवेलेंट में दिक्कत आती है कि जब दो इलेक्ट्रॉन किसी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो चारों क्वांटम नंबर में से एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ml वैल्यूज़ एजीमुथल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ms एजीमुथल स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहले दो से ही पता चल जाएगा इक्विवेलेंट का केस है या नॉन इक्विवेलेंट का। अगर आपके पास दोनों ही इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट का केस है, दोनों इक्वल नहीं है तो नॉन इक्विवेलेंट का केस है। तो मैंने दोनों अनइक्वल वाला केस लिया है, तो नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल सा है। देखिए, L1 1 था, L2 1 था, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? कैपिटल L के लिए सिलेक्शन रूल होता है आपके पास, दैट इज़ गिवन बाय L1 माइनस L1 L2 मोड टू L1 प्लस L2। दोनों का डिफरेंस जो है, यहाँ पे मोड वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे, 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1, 0 टू 2, और कैपिटल L वैल्यूज़ मेरे पास है 0 1 2। इसी तरह से मेरे पास स्पिन की वैल्यूज़ हैं, स्मॉल s1 है हाफ, s2 है हाफ। कैपिटल S क्या होगा? S1 माइनस S2 मोड टू S1 प्लस S2। हाफ माइनस हाफ टू हाफ प्लस हाफ, यानी 0 टू 1। दीज आर S वैल्यूज़। तो ये तो हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट केस है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स का। 2p2, लाइक दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए N1 मेरा सेम है 2, और यहाँ पे L1 भी सेम है। तो here n and L values of two electrons are same according to Pauli exclusion principle. For two electrons to exist in same state, 1 out of 4 quantum number must be different. पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट तो आपको बतानी ही पड़ेगी कि अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन एक सेम स्टेट में एग्जिस्ट करना चाह रहे हैं, तो 4 क्वांटम नंबर में से ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं, किसी एक क्वांटम नंबर को, दोनों के इलेक्ट्रॉन के एक क्वांटम नंबर को डिफरेंट होना पड़ेगा। आगे देखिए, तो यहाँ से मैंने 2p2 लिया है, L1 1 है, L2 1 है, कैपिटल L। इसका क्या करेंगे? ml वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर पे देखेंगे ना, ml और ms पे, क्योंकि ये दोनों तो सेम हो चुके। माइनस L2 प्लस L होता है ये, तो माइनस L1 से प्लस L1, यानी माइनस 1 टू प्लस 1। माइनस 1 से 1 में एक नंबर और आ रहा है 0 1। सिमिलरली L2 के लिए देखिए, 1 है तो ml2 हो गया माइनस L2 टू प्लस L2, माइनस 1 टू 1, दैट इज़ माइनस 1 0 1। टेबल बनाइए आप।
ये मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लिए हैं -1 0 1, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लिए -1 0 1। एडिशन कीजिए, -1 -1 -2 -1 0 -1 -1 + 1 0 0 -1 -1 0 + 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 + 1 1 -1 0 1 0 1 1 1 2। हियर डायगनल एलिमेंट्स, डायगनल देखिए -2 0 2, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर ऑफ डायगनल -1 और 0, ऑफ डायगनल एलिमेंट्स से -1 एंड 0, बट 0 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन डायगनल एलिमेंट्स, सो वी कैन एक्सक्लूड इट। तो डायगनल एलिमेंट्स है मेरे पास 0 एंड 2, L 0 एंड 2। तो यहाँ से आप वर्ड्स में लिखेंगे, इट इज़ वेरी क्लियर दैट डायगनल एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेम वैल्यूज ऑफ ML1 एंड ML2 ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए डायगनल एलिमेंट्स ये रहा, -2 आया है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की ML वैल्यूज सेम रही है, 0 भी आई है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की ML वैल्यूज सेम रही है, 2 भी कब मिला है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की ML वैल्यूज सेम रही है। तो यहाँ पे मुझे 4 क्वांटम नंबर में से एक क्वांटम नंबर डिफरेंट चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास N और L सेम थे, अब ML भी सेम हो चुके डायगनल के लिए। तो डायगनल एलिमेंट्स के लिए MS वैल्यूज़ को क्या होना पड़ेगा, डिफरेंट होना पड़ेगा। किसके लिए, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सो देयर MS वैल्यूज़ मस्ट बी डिफरेंट, इट मीन्स MS1 इज़ नॉट इक्वल टू MS2। तो ये केस हो सकता है, एक की स्पिन अप है, एक की डाउन है, दैट इज़ MS1 इज इक्वल टू हाफ, MS2 इज इक्वल टू -1/2। टोटल S कैसे बनता है, समीशन ऑफ MS से हाफ माइनस हाफ दैट इज़ 0, और यू कैन से 2S + 1 इज इक्वल टू 2 × 0 + 1 दैट इज़ 1। तो टर्म सिंबल होता है 2S + 1 LJ, लेकिन आपसे बस जस्ट S और L की वैल्यू पूछी है। तो लेकिन मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे 2S + यानी सिंगलेट स्टेट मिलेगा 1, और मेरे पास स्टेट कौन से मिलेंगे, L इज इक्वल टू 0 एंड 2, दैट इज 0 कोरस्पॉन्ड्स टू S स्टेट, 2 कोरस्पॉन्ड्स टू D स्टेट, 1S एंड 1T। नेक्स्ट रहा ऑफ डायगनल एलिमेंट्स का। ऑफ डायगनल में क्या लिख के आने वाले हैं आप, फॉर ऑफ डायगनल एलिमेंट्स देखिए मैंने कहा है जस्ट 0 को एक्सक्लूड करके 1 का मोड लीजिए, क्योंकि आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर नेगेटिव तो होने से रहा, एंगुलर मोमेंटम है सॉरी। एज ऑफ डायगनल एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट कंबाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ML1 एंड ML2, अलग अलग वैल्यूज़ से कंबाइन हो रही है ना, तो सो देयर MS वैल्यूज़ मस्ट मे बी सेम। तो मैंने सेम बताया, दोनों की स्पिन अप भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। मैग्नीट्यूड लेंगे तो आप फिर भी 1 ही आएगा, हाफ प्लस हाफ या माइनस हाफ -1 का मैग्नीट्यूड कह लो। तो यहाँ से क्या होगा, 2S + 1 आएगा 3, ट्रिपलेट स्टेट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3, और एक स्टेट मेरे पास है L = 1, दैट इज़ P स्टेट। आपका यहीं तक क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने बताया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया हुआ है 6 का A, डिटरमाइन द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स फॉर ए 1 डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप यूजिंग स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी लेस देन पोटेंशियल हाइट। देखिए ये केस अगर आपको याद है, ये पोटेंशियल हाइट है पार्टिकल की x लेस देन 0 के लिए तो कुछ है नहीं, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये हाइट है। एनर्जी मेरी कम है, एनर्जी इज़ लेस देन हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। तो इस केस में तो क्या होना चाहिए आपके पास, वैसे तो पार्टिकल को यहाँ से क्रॉस नहीं करके जाना चाहिए, लाइक ये 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग ऐसी प्रोसेस थी जिससे पार्टिकल इसको क्रॉस करके यहाँ मिला है। इसी पे बेस्ड अल्फा डीके थ्योरी है। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, मैंने लेक्चर डिटेल में डाले हुए हैं, अगर किसी को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाओगे, BSc फाइनल ईयर 3rd यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स में जाओगे। यहाँ पे 2 वीडियोज़ हैं E लेस देन V नोट के लिए, यानी एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज़ लेस देन हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। फ्रॉम हेयर यू कैन सी कैलकुलेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। ये डेरिवेशन है, ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया हुआ है। इसी तरह से मैं कंप्लीट कोशिश करूँगी इस पेपर को सोल्व करके डालने की। अगर फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।